पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरेखा देवी हैं, उनके साथ एक घटना हुई थी। वो इंडियन बैंक से पैसा निकाल कर 1 लाख रुपए और जा रही थी और रास्ते में कोढ़ा गैंग 2 बाइक सवार जो है उनके द्वारा वो पैसा झोला ही जिसमें पैसा रखा हुआ था और भी उनके सामान कागजात थे उसको छीन कर भाग गए थे। उस पर कांड दर्ज हुआ पंडौल थाना में और लगातार उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। जो इन्वॉल्व हुए ग्रुप उस पर कार्य कर रहे थे। उसी में हम लोगों को सूचना मिली थी कल कि वही ग्रुप जो है सेम ग्रुप वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाबूबरही में घटना करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। उसको हम लोगों ने सत्यापन करने के लिए पंडौल थाना अध्यक्ष और बाबूबरही थाना अध्यक्ष के साथ टीम भेजी और वहाँ पे जब इनको पकड़ा गया तो ये जो फेक पासबुक के साथ पकड़े गए और मोबाइल भी इनका पकड़ा गया। मोबाइल वही था जिनका लोकेशन इनका वो वहाँ पे था घटना के समय पे। उसके बाद इनसे पूछताछ के बाद इनके घर जो रोहतारा में पड़ता है कटिहार ज़िला में, वहाँ पे जाके जब छापेमारी की गई टीम के द्वारा तो वहाँ से 98,000 रुपये बरामद हुए। जो लूट का 1 लाख रुपया था उसमें से 98,000 रुपये की बरामदगी हुई। उसके अलावा जो वादनी का पासबुक था जो उस झोला में था वो भी बरामद हुआ और आधार कार्ड और अन्य जो कागजात थे वो भी बरामद हो गए सारी चीज़। इसमें जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं वो एक का नाम पवन यादव है रोहतारा का कटिहार ज़िला और दूसरा है लक्ष्मी यादव, ये भी रोहतारा का है कटिहार ज़िला का। ये सब कोढ़ा गैंग से रिलेटेड है। उसी में एक दूसरा घटना था जो हम लोग पुलिस जो है लगातार जो सक्रिय अपराधकर्मी है जिनका आपराधिक इतिहास है उनकी निगरानी रखी जाती है। डॉसियर खोला जाता है हर थाना में। वही एक डॉसियरिस्ट जो है दिनेश महतो है। दिनेश महतो पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी और कल सूचना मिली थी कि ये जो है सक्रिय अवैध हथियार रखे हुए हैं और कोई घटना करने की कोशिश में है। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए थाना अध्यक्ष बाबूबरही के द्वारा छापेमारी की गई जिसमें उनके यहाँ से एक नाली बंदूक, देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया जो अवैध है। उनको गिरफ्तार किया गया दिनेश महतो को और कांड दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है।